नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुप्रभात। और मार्केट जो है ओपन हो चुका है। आज के मार्केट में जो है देखने को मिल रहा है कि 24,100 का जो है निफ्टी जो है वो फिर से रिक्लेम कर लिया है। 200 पॉइंट के करीब करीब वो ऊपर है। और आपका जो सेंसेक्स है वो लगभग आपका 350-400 पॉइंट के करीब करीब जो है ऊपर अभी दिख रहा है। तो आज जो एपिसोड नंबर 116 है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू फंड ऑफर के बारे में, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मार्केट में एनएफओ पीरियड चल रहा है उसका, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं आज जो फंड एनएफओ बताने जा रहा हूँ वो लगभग जो है मेरे ख्याल से जो मैंने स्टडी किया है वो मिलता जुलता लगभग बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी लो रिस्क यहाँ पर जो है मेंटेन करना पड़ेगा, और आप जो है लो रिस्क मेंटेन करके हायर गेन जो है यहाँ पर या एवरेज गेन जो है आप यहाँ पर मिल सकता है। और ये टॉप 3 एएमसी हाउस जो है उसमें से ये जो फंड आया हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये फंड आया हुआ है। और इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। नाम में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मिनिमम वेरिएंस का भी जो है हम लोग डिफिनेशन बताएंगे कि क्या वेरिएंस होता है और क्यों इस फंड में आप निवेश करें। काफ़ी लो वेरिएंस से जो है आपको एक अच्छा और एवरेज रिटर्न मिल सकता है। इसका ओपन डेट जो है वो 18 नवंबर 2024 का है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। एनएफओ का जो है ओपन पीरियड जो है हो चुका है, और इसका क्लोजिंग डेट जो है 2 दिसंबर 2024 का है। तो क्लोजिंग डेट जो है काफ़ी नज़दीक आने वाली है। इससे पहले वीडियो को आप लोग पूरा जो है वॉच करिएगा, आधे में स्किप मत करिएगा। बार बार हर एक वीडियो में मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करिए, कंटेंट को पूरा समझिए। और अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिनिमम लमसम या मिनिमम जो एनएफओ पीरियड का एप्लीकेशन अमाउंट है वो ₹5,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ ₹1 देयर आफ्टर एडिशनल परचेज अगर बोलूँ तो उसमें ₹1,000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 आप परचेज कर सकते हैं। एडिशनल स्विच आउट अमाउंट जो है वो ₹5,000 का होगा, और आपका एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो ₹1,000 का होगा। एडिशनल मिनिमम एंड एडिशनल स्विच्ड अमाउंट जो होगा ₹1,000 का होगा। एसआईपी जो है ₹100 से आप मात्र स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम रिडीम्पशन जो होगा वो एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट को आप रिडीम्पशन कर सकते हैं। प्लान जो है दोनों प्लान अवेलेबल है इसमें, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान, बोथ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ग्रोथ ऑप्शन एंड आईडीसीडब्ल्यू के अंतर्गत जो है आपको पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों की फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस फंड में जो है आपको बोथ ऑप्शंस भी मिल रहे हैं और आपको बोथ प्लान भी मिल रहा है। और इसमें एग्जिट रेट की बात करूँ तो 1% ऑन और बिफोर जो है 12 मंथ है, 12 महीने या 1 साल के पहले अगर आप कोई भी रिडीम्पशन करते हैं इस फंड से तो आपको 1% का एग्जिट नोट देना पड़ेगा। और अगर आप नील आफ्टर 12 मंथ मतलब 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप कभी भी रिडीम्पशन करेंगे या कोई भी अमाउंट रिडीम करेंगे तो उसमें कोई भी आपको एग्जिट नोट देने की दरकार नहीं है। बेंचमार्क की बात करूँ तो निफ्टी 50 TRI इसका बेंचमार्क है। रिस्क कैटेगरी वेरी हाई का दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप जो है इसको जो है ध्यान में रखिएगा कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उससे लगभग बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लगभग मिलता जुलता ये मिनिमम वेरिएंस इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। तो इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर वैभव दुसाद जी एंड नित्या मिश्रा जी, जो कि ओवरसीज का देखेंगे। ये 2 फंड मैनेजर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। तो ये सारी चीज़ें बातें मैंने आपको बताई, फंड का एक बेसिक डिटेल्स बताया कि बाजार में जो है कितना भी उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, लेकिन आपके मन की शांति को जो है वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। इस वजह से इस फंड को लॉन्च किया गया है कि आप जो है अपने मन की शांति को बनाए रखिए और इस फंड में निवेश करिए। निवेश करने से पहले हमेशा स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं वो बाजार जोखिम के अधीन है। तो ये हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, और जो भी मैं डेटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये कलेक्टिव सोर्सेस जो है, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या एएमसीज के माध्यम से हो या पेपर के माध्यम से हो, वहाँ से कलेक्ट करके मैं आपको ये बताता हूँ।
फिलहाल मैं बता दूं कि आपके इसमें जो व्हाट इज वेरिएंस, ये वेरिएंस वर्ड जो आया या मिनिमम वेरिएंस, जो लो वेरिएंस, लो वोलेटिलिटी का जो आपको जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट होगा, वो वेरिएंस वर्ड को मैं आपको बता दूं कि इन ए डेटा सेट वेरिएंस मेजर्स द deviation of each number from the average. A larger variance would indicate that the number are further spread out from the average. वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस को जो है इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल के तहत मैं भी आपको बताऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। द वेरिएंस वी इनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ्स। तो फॉर एग्जांपल हम जो एग्जांपल लेंगे, वन नीड्स टू ट्रैवल, कोई आदमी जो है ट्रैवल करना चाहता है, वो अपने होटल से एयरपोर्ट के थ्रू में, तो अपने मैप में वो देखता है तो एवरेज टाइम जो है उसको, मतलब 1 घंटे का समय उसको दिखाया जा रहा है मैप के थ्रू। डिस्प्ले दैट द एवरेज टाइम टू रीच वुड बी 1 आवर। तो ड्यूरिंग पीक आवर जो ट्रैफिक रूट होता है, पीक आवर होता है, द टाइम टू रीच इंक्रीजेस टू 1.5 आवर्स। एवरेज बताया गया मैप के थ्रू 1 आवर, लेकिन अगर पीक आवर का टाइम है, ट्रैफिक है, तो आपको 1.5 घंटे भी लग सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि व्हेन द कंजेशन इज लेस, मतलब ट्रैफिक लेस है, ही वुड टेक 45 मिनट्स, मतलब 15 मिनट, 1 घंटा एवरेज बताया गया, 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन में जो है वेरिएंस जो है, फर्स्ट कंडीशन में वेरिएंस जो है आपका वो 30 मिनट्स का हो गया, और सेकंड कंडीशन में वेरिएंस जो हो गया वो 15 मिनट्स का हो गया। तो ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको थोड़ी बहुत समझने की इसमें दरकार है कि वेरिएंस वर्ड में क्या जो है पिक करेंगे, जो है फंड मैनेजर्स जो है वो किस तरह से जो है मिनिमम वेरिएंस, लो वैलिडिटी को निकाल के जो है स्कीम में या कंपनियों में जो है लार्ज कैप की कंपनियों में मिनिमम वेरिएंस जो है निकाल के वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो एग्जाम्पल के थ्रू द रिलेवेंस ऑफ वेरिएंस इन इन्वेस्टमेंट में अगर बोलूं तो सपोज यू एस्पायर टू रिटायर कंफर्टेबली आफ्टर 25 इयर्स फॉर विच यू कंप्यूट हाउ मच टू इन्वेस्ट। 25 साल के बाद आपको रिटायरमेंट लेनी है, तो उसके लिए आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसका एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। अमाउंट रिक्वायर्ड हो जा रहा है 5.7 करोड़ रुपीज़ का। टाइम जो है पीरियड 25 इयर्स का दिया जा रहा है, 25 साल का टाइम पीरियड हम लोग इसमें दे रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न जो है एजम्पशन एवरेज जो है 13% विच इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल जो है डेटाज वगैरह निकालने के बाद जो है वो बता रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड ये नहीं है, एक डेटा एवरेज निकालने के लिए किया गया है। इन्वेस्ट ₹25,000 मंथली थ्रू SIP। अगर आप 25,000 SIP करते हैं तो आपका क्या होता है, हाउएवर आफ्टर 25 इयर्स द इन्वेस्टमेंट ग्रू टू 3.3 करोड़ रुपीज इंस्टेंट ऑफ 5.7 करोड़। व्हाट वेंट रॉन्ग, यहाँ पर क्या गलती हुई है, तो इसको दो कंडीशन में देख लेंगे। द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न्स turned out to be 10% lesser than the expected average। जो हम लोगों ने 13% पे निकाला था वो 10% मैंने उससे नीचे 3% का जो है वो यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिटर्न्स टर्न आउट हुआ। एंड दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम एन इमरजेंसी रिजल्टिंग इन ए डेविएशन फ्रॉम द प्लान। इमरजेंसी फंड जो है आप बीच बीच में पैसे निकाल लिए अपनी स्कीम से, तो इस वजह से भी आपको ये अचीवमेंट नहीं मिल पाया। हालांकि बहुत सारी डेटाज हैं यहाँ पर। और अबाउट द फंड के बारे में बताऊँ तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, एम्स टू लोअर वॉलेटिलिटी इन द फंड, वैसा वर्सा द बेंचमार्क, रिस्क एडजस्टेड फोकस्ड स्कीम rather than being only return focused, diversified portfolio spread across companies from Nifty 50 index। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और मैं डेटा आपको निकाल के बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें आपका एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इसमें बहुत सारे काफ़ी सारे डेटाज वगैरह रिप्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन जो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के जो है आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, सीट डॉक्यूमेंट, कीम डॉक्यूमेंट्स, ये सारा कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा वहाँ पर। और इसमें जो बेंचमार्क मैंने आपको बता दिया, कस्टडियन जो है सिटी बैंक ने है, रजिस्टर्ड इसका जो है कैंप्स है, फंड मैनेजर भी आपको मैंने डिटेल्स बताया। तो ओवरऑल कहूँगा कि आप जो है ये मिनिमम वेरिएंस फंड जो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है, आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी जो है जियो पॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं। US चाइना का जो है
चल रहा है टेंशन, वार का जो है रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान और गल्फ का जो टेंशन है जो मैंने आपको बताया, ये सारा चीज़ के बीच में जो है ये मिनिमम वेरिएंस फंड जो है एक आपको एवरेज रिटर्न देके अच्छा रिटर्न देगा। और हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर मैं बात करूं, ऑल सेगमेंट्स ऑफ मार्केट्स हैव रेल्ड स्पेसिफिकली द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस। द CAGR रिटर्न्स अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का जो है 1 ईयर में 28.5 एंड निफ्टी मिड कैप 150 का 43.8% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 का 43.7% है। आपको मैं एवरेज रिटर्न जो है यहाँ पर CAGR के हिसाब से जो है आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ 3 इयर्स में रिटर्न बोलूँगा तो निफ्टी 50 का जो है 11.4 और मिड कैप 150 का जो है 22.3 एंड स्मॉल कैप 250 का 22.6 एंड 5 ईयर में रिटर्न अगर बोलूँ तो एवरेज अभी देखिएगा आप 1 ईयर में 28.5 था जो कि 5 ईयर में आपका 15.7 है। तो एक काफ़ी जो है अच्छा फ्रूटफुल यहाँ पर जो है आपको रिटर्न मिल रहा है। 5 इयर्स में आपको निफ्टी 50 में 15.7% एंड मिड कैप 150 में 27.9% एंड स्मॉल कैप 250 में आपका 29.6% के करीब है। तो काफ़ी कुछ आपका ये वेरिएंस फंड से जो है निकल के आ रहा है रिजल्ट। तो मेरा एक बार लास्ट में ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग अपने स्प्रेड करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और NFO का पीरियड चल रहा है, 18 नवंबर 2024 को ओपन हो चुका था और 2 दिसंबर अब मात्र 3-4 दिन बचे हुए हैं NFO क्लोज होने में। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आप इसका परचेस करते हैं तो 1 यूनिट आपको जो है आपको 10 रुपये में प्राप्त हो जा रहा है यहाँ पर। और काफ़ी जो है मैं ये कहूँगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड से काफ़ी हद तक जो है मिलता जुलता है, हालांकि थोड़ा सा डिफर है। वेरिएंस जो वर्ड है आपका कैलकुलेशन जो है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ढंग से हो रहा है, बैलेंस एडवांटेज फंड में थोड़ा डिफरेंट ढंग से होता है। फिर भी आप इस फंड से जो है नए इन्वेस्टर भी जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने अनेक वीडियो में बताया है कि आप लोग बैलेंस एडवांटेज फंड से स्टार्ट करें, लेकिन आप कुछ पोर्शन जो है अगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नज़दीकी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो www.youtube.com/@EC फाइनेंशियल सर्विसेज पे जाएं। ये हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है जो कि हमेशा लोग भूल जाते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। उससे होगा क्या कि जो भी हमारी नई वीडियो आने वाली होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी और आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी जिससे आप अपना फाइनेंशियल वेल्थ बना पाएंगे। यहाँ पर कोई भी जानकारी पूंजी स्कीम्स वगैरह के बारे में नहीं बताई जाती है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। और हम लोग जो है सेबी से ऑथराइज्ड जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और इसमें जो है आपको हम कोई भी जो है अपना सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस से यहाँ पर आपको बताते हैं, समझाते हैं और बाकी आपका रिस्क इज योर्स, मनी इज योर्स। तो आप अपना रिस्क जो है प्रोफाइल को देखने के बाद ही निवेश करिए। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में